ब्रेस्ट का एंगॉज होना, ब्रेस्ट में मेस्टाइटिस या इन्फेक्शन होना, ब्रेस्ट में एब्सेस होना, ये समझे एक सीरीज़ है। ब्रेस्ट को एंगॉज जब होते हैं तब ब्रेस्ट हार्ड हो जाते हैं। न्यू मदर्स को शुरू में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है। जैसे ही लगता है कि बहुत हार्ड हो रहे हैं तो उन पे कपड़ा गीला करके उसको थोड़ा सा माइक्रोवेव करके गर्म करके ब्रेस्ट को रैप करें, फिर गर्म ऑयल से हल्की मसाज करें निपल की डायरेक्शन में और फिर पंप करके प्रेशर को कम करें। अगर साथ बुखार हो जाता है तो फिर वो मेस्टाइटिस यानी इन्फेक्शन की तरफ चले गए, फिर डॉक्टर के पास जाएं क्योंकि आपको मोस्ट लाइकली एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होगी। अगर एक लंप पेनफुल सा बन जाता है तो वो फिर ब्रेस्ट एब्सेस बन जाती है। लाजमी डॉक्टर के पास जाएं बिकॉज एंटीबायोटिक्स से मोस्ट ऑफ देम ठीक हो जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ को ड्रेन करना पड़ता है और बड़ा सा कट नहीं देते, सिरिंज से निकाल लेते हैं या छोटे से कट से निकाल लेते हैं और साथ फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं। अगर ब्रेस्ट में मेस्टाइटिस हो या एब्सेस हो तो क्या उस तरफ से फीड करना चाहिए? नो, उस तरफ से यू स्टॉप फीडिंग, लेकिन पंप करके वो मिल्क एक्सप्रेस ज़रूर करना चाहिए। बेबीज़ के मुंह में कभी वाइट पैचेस आते हैं, ज़बान पे वाइट कोटिंग हो जाती है। वो वाइट कोटिंग कभी कभी फंगस होती है जिसे थ्रश कहते हैं। ये कैंडिडा होता है जो हर जगह होता है, बॉडी पे होता है। उसको जब मौका मिलता है तो फिर वो इन्फेक्शन करता है, अदरवाइज़ वो अपना बॉडी उसको फाइट कर लेती है। एक सिंपल तरीका तो ये होता है कि अगर हल्का सा बेबी टॉवल से टंग को साफ़ करें और वो साफ़ हो जाए तो वो तो जमा हुआ दूध होगा, पर अगर वो पैच है और उसके गिर्द रेडनेस है और बच्चा दूध पीते हुए तकलीफ़ में लग रहा है या वो फंस कर रहे हैं तो फिर डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि उसके लिए फिर वो लोकल जेल्स वगैरह देते हैं। मदर के ब्रेस्ट में भी अगर क्रैक्स हैं तो उसमें भी थ्रश हो सकती है, उसमें भी कैंडिडा हो सकता है, उसको भी ट्रीटमेंट की हो सकता है ज़रूरत हो। खासतौर पे अगर उसमें कुछ वाइट पैचेस हैं, ग्रे पैचेस हैं और उसको ख़ारिश भी हो रही है क्रैक के साथ, तो उसको भी एंटी फंगल कोई जेल वगैरह लगाने की ज़रूरत है। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि माँ ने उसको अच्छी तरह साफ़ करना होता है अगली बार बेबी को फीड करने से पहले। क्रैक निपल्स मदर्स के लिए, न्यू मदर्स के लिए जब वो नर्सिंग शुरू करती हैं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली फ़र्स्ट टाइम मदर्स के लिए। बच्चे को लैच सही तरह कराएं, सही तरह से वो ब्रेस्ट को, निपल को मुंह में ले। अगर लगता है कि ब्रेस्ट की सिर्फ निपल आ रही है या उसमें दर्द हो रही है तो उसको लैच को ब्रेक करना होता है, खींच के नहीं, अपनी उंगली बच्चे के मुंह में डाल के, निपल की टिप नहीं मुंह में जानी चाहिए। आपने ब्रेस्ट को इस तरह से उसके मुंह में डालना है कि उसका निपल के साथ उसके पीछे का हिस्सा, एरियोला का हिस्सा भी बच्चे के मुंह में जाए। फिर दूसरी तरफ से फीड करें। जो पहले 3 दिन का दूध आता है उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कोलोस्ट्रम से निपल्स की मसाज कर दें, वरना इवन ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोलियम जेल यूज़ कर सकते हैं, और नर्सिंग की कई क्रीम्स भी आती हैं। अगर आपको लगता है आपका मिल्क ज़्यादा आ रहा है तो आपको बेबी का वेट गेन बहुत ज़्यादा होगा और बेबी बार बार दूध मांगेगा इन स्पाइट ऑफ इट कितना ज़्यादा दूध आ रहा है। और जब वो दूध पीने की कोशिश करता है, शुरू में उसको गैगिंग होती है, खांसी होती है, चोकिंग होती है, क्योंकि वो एकदम बहुत ज़्यादा दूध आता है। सो अगर आप देख रहे हो कि ये चीज़ें हो रही हैं तो आप कोशिश करो कि दूध को पिलाने का तरीका फिर बदलते हैं। फिर ये होता है कि माँ लेट के बेबी को अपने ऊपर डाल लेती है ताकि बेबी आराम से अपनी मर्ज़ी से जितने प्रेशर से पीना चाहे पिए, या बेबी को फीड कराने से पहले कुछ पंप कर लेती है और इस सूरत में फिर एक वक्त में एक साइड से पिलाती है, फिर नेक्स्ट फीड में दूसरी साइड से पिलाती है। इससे ब्लॉकिंग हो जाती है और एक दूध की फ़्लो फिर कुछ मुनासिब लेवल पे आ जाती है ताकि बेबी अपनी भूख पूरी कर सके। लग रहा है कि दूध कम आ रहा है तो सबसे पहले अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखो। कुछ टिप्स बताती हूँ। एक तो ये कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि आपने ब्रेस्ट फीड करना है। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में बैठें, डिस्ट्रैक्शंस के बगैर बैठें, बच्चे से लाड करें, खेलें, फिर उसको सही तरह से अपने ब्रेस्ट के साथ लगाएं ताकि उसके मुंह में निपल और उसके इर्द का कुछ एरिया मुंह में आए, और उसको दोनों ब्रेस्ट से फीड करें। अपनी न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन का ख्याल रखें।